हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से चल रही है। यह वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को यह बता देना चाहता हूँ कि यह जो वीडियो है वह एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट पीसीएस, आरओ एआरओ के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो आपको पसंद आए, अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। इस वीडियो के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि उत्तराखंड में कुल कितने नेशनल पार्क हैं। तो हम देख सकते हैं कि उत्तराखंड में टोटल 6 नेशनल पार्क है, जो कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। पहला जो है हमारा गंगोत्री नेशनल पार्क है। दूसरा गोविंद पशु विहार है। तीसरा जिम कॉर्बेट है। चौथा है नंदा देवी। पांचवा राजा जी नेशनल पार्क। और ये छठा लास्ट में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। टोटल 6 नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम मैप के सहारे देख सकते हैं कि कौन सा नेशनल पार्क किस पॉइंट पे उत्तराखंड के इलाके में है। ठीक है, देखिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इस कॉर्नर में यहाँ पे आपका कॉर्बेट है, जिम कॉर्बेट। यहाँ आपका राजा जी नेशनल पार्क है। ये आपका गोविंद नेशनल पार्क है। ठीक है ना, इस ऊपर वाले कॉर्नर में यहाँ पे गंगोत्री है। ठीक है। यहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर्स पिन घाटी नेशनल पार्क है। यहाँ पे नंदा देवी नेशनल पार्क है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे गंगोत्री नेशनल पार्क। उत्तराखंड में जितने भी नेशनल पार्क है, सारे पार्क को डिटेल से पढ़ेंगे। एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे कि वो पार्क कहाँ पे, वहाँ पे कौन सी नदी फेमस है, वहाँ पे कौन से पशु वर्ग पाए जाते हैं और कौन से प्रकार की वनस्पतियाँ आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं गंगोत्री नेशनल पार्क। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जिले में है। ठीक है, तो यह जो नेशनल पार्क है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में देखी जाती है। उत्तरकाशी, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यह आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर गंगोत्री जो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है गोमुख। ठीक है, तो ये जो गोमुख है, आपको इस पार्क के आसपास में गोमुख हिमनद भी देखने को मिलते हैं। और हम ये जानते हैं कि गोमुख जो हिमनद है वो गंगा नदी का उद्गम स्थल है। मतलब कि यहाँ से अगर गंगा नदी निकलती है तो इस नदी का नाम जो है वो भागीरथी होता है। तो भागीरथी का जल ग्रहण क्षेत्र भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक बात और भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि यह जो पार्क है वो गंगोत्री नेशनल पार्क और केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य के बीच एक संतुलन बना के रखता है। ठीक है ना, कौन सा? गंगोत्री नेशनल पार्क। ठीक है, और केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य। एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं गंगोत्री नेशनल पार्क और केदारनाथ। केदारनाथ। ठीक है, तो गंगोत्री नेशनल पार्क और केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य के बीच एक संतुलन बना के रखता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी नदी जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे टोंस नदी जो है कि आपको देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है ना, टोंस नदी, चलिए देख लेते हैं। आपको टोंस नदी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे यहाँ पे किस प्रकार के पशु वर्ग पाए जाते हैं और किस प्रकार के पक्षियाँ पाई जाती है और किस प्रकार के आपको वनस्पति देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपको स्नो लियोपोर्ड, लियोपोर्ड और मस्क डियर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर पंछियों की बात करें तो पंछियों में आपको बुलबुल, डॉब्स और पिजन देखने को मिलती है। अगर हम बात करें वनस्पतियों की तो वनस्पतियों में कॉन्फेरियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। मतलब कि शंकुधारी वन, जो वन होते हैं ना जो शंकुधारी टाइप के,
तो शंकुधारी वन आपको देखने को मिलते हैं गंगोत्री नेशनल पार्क में। चलिए हम देखेंगे पिक्चर के सहारे कि पिक्चर में ये कैसे दिखते हैं। ठीक है, ये हमारा हिम तेंदुआ है, आप देख सकते हैं हिम तेंदुओं को। हिम तेंदुआ है, ये देखिए हिम तेंदुआ है, कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, ये हमारा मस्कट डियर है और ये हमारे एशियाई काला भालू, मतलब कि एशियाई ब्लैक बियर आपको ये देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे, देख रहे हैं। चलिए, ये हमारे बुलबुल है जो आपको देखने को मिलेगी। ये कबूतर है, डॉब्स इसको बोलते हैं। ठीक है, यह कबूतर की प्रजाति का ही है, इसलिए इसको डॉब्स बोलते हैं, कबूतर बोलते हैं। और ये हमारा कॉन्फेरस फॉरेस्ट शंकुधारी वन जो है वो गंगोत्री नेशनल पार्क में कुछ इस प्रकार के वन हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड के किस जिले में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, तो हम जानते हैं ये कि यह जो पार्क है यह उत्तरकाशी जिले में देखने को मिलेगा। ठीक है, उत्तरकाशी जिला। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको यह गढ़वाल हिमालय में भी इसका विस्तार है। एक मिनट, गढ़वाल हिमालय में भी इसका जो है विस्तार है। तो गोविंद पशु विहार आपको उत्तरकाशी जिले में देखने को मिलेगा और जो इसका जो विस्तार है वो गढ़वाल हिमालय में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। अब एक इसके बारे में एक और हम पढ़ सकते हैं कि इसका जो नाम है गोविंद पशु विहार जो नाम है, ठीक है ना, तो हमारे एक फ्रीडम फाइटर है गोविंद बल्लभ पत। ठीक है, तो गोविंद बल्लभ पत के नाम पर ही गोविंद पशु विहार इनका जो नाम पड़ा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी नदी देखने को मिलती है, कौन सी नदी यहाँ पे फेमस है। तो यहाँ पर भी आपको टोंस नदी देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी आपको जो है कि टोंस नदी आपको देखने को मिलेगी। टोंस नदी जो कि आपको यमुना, जो आपकी यमुना नदी जो है उसकी जो हेल्पिंग रिवर है, सहायक नदी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार के वनस्पति मिलेंगे, किस प्रकार के पशु वर्ग मिलते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्नो लियोपोर्ड स्पेशल रूप से देखने को मिलते हैं, एशियन ब्लैक बियर देखने को मिलेंगे, मस्क डियर देखने को मिलेंगे आपको, और पंछियों में आपको गोल्डन ईगल, स्टेपी ईगल और पिजन्स देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें वनस्पति की, तो वनस्पति में आपको हिमालयन ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, मतलब कि चौड़ी पत्ती वाले जो वन होते हैं वो आपको गोविंद पशु विहार में देखने को मिलते हैं। चलिए हम देखते हैं पिक्चर के सहारे। ये हमारा तेंदुआ है जिसको लियोपोर्ड कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में तेंदुआ कहते हैं। यह हमारा सुनहरा बाज है, इस वाले पक्ष में देख सकते हैं ये सुनहरा बाज है। ठीक है, और ये हमारा स्टेपी ईगल है जिसको हम स्टेपी ईगल कहते हैं। ठीक है, ये गोल्डन ईगल, ये स्टेपी ईगल। आगे बढ़ते हैं, और ये हिमालयन ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, कुछ इस प्रकार के चौड़ी पत्ते वाले जो वन होते हैं वो आपको गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यह जो है मेरा फेवरेट और उत्तराखंड के हिसाब से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है आपको देखने को मिल जाएंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके बारे में ये जानेंगे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यह इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। ठीक है, इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसकी स्थापना को लेकर के। इसकी स्थापना जो है वह 1936 में हुई थी। ठीक है, किस लिए हुई थी? टू प्रोटेक्ट बंगाल टाइगर, मतलब कि बंगाल टाइगर की सुरक्षा के लिए, बंगाल टाइगर की सुरक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई थी 1936 में। ठीक है, और यह इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और यह जो है उत्तराखंड के नैनीताल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ पे भैया? उत्तराखंड के
नैनीताल जिले में देखने को मिलता है आपको, नैनीताल। ठीक है, तो उत्तराखंड के नैनीताल इलाके में आपको ये देखने को मिलेगा, कौन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई नदी इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो जी हाँ, यहाँ पे नदी जो है इंपॉर्टेंट, नदियों में कौन नदी है, रामगंगा, सोना नदी और कोसी नदी इंपॉर्टेंट है। पहली पहली जो है आपको रामगंगा, रामगंगा। दूसरी है आपको सोना नदी। ठीक है, और तीसरी है, इसका नाम है कोसी नदी। ठीक है ना भैया, कौन सी नदी बाबू, कोसी नदी। ठीक है, तो रामगंगा इधर होगी, रामगंगा, सोना नदी और कोसी नदी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलिए, अगर हम बात करें पशु वर्ग की कि यहाँ पे कौन से पशु वर्ग देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको बंगाल टाइगर, एलिफेंट, लियोपोड्स देखने को मिलेंगे। पंछियों में आपको ऑवलेट, पैराकिट्स और डॉब्स देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें वनस्पति की कि यहाँ पे किस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है, तो यहाँ पे मोइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलती है, मतलब कि नम पर्णपाती वन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग नम पर्णपाती वन। ठीक है, नम पर्णपाती वन, नम पर्णपाती। ठीक है, तो नम पर्णपाती वन देखने को यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, चलिए, ये हमारा बंगाल टाइगर है, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का बंगाल टाइगर देखने को मिलता है। ठीक है, फिर आपका ये उल्लू है, ये हमारा उल्लू भाई साहब रात में जगते हैं। और ये हमारा तोता है, पैराकिट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा नम पर्णपाती वन, कुछ इस प्रकार के जो वन होते हैं वो आपको जिम कॉर्बेट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए, अब हम पढ़ेंगे नंदा देवी नेशनल पार्क। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, पहले हम ये पता करेंगे कि नंदा देवी नेशनल पार्क ये उत्तराखंड के किस जिले में है। ठीक है, तो यह जो है वो चामोली जिला में, आपको यह चामोली, चामोली जिला में आपको देखने को मिलता है, कौन, नंदा देवी नेशनल पार्क। ठीक है, अब हम इस और बात करें इसके बारे में। दूसरा पॉइंट ये है कि यूनेस्को की ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये शामिल है। ठीक है, नंदा देवी नेशनल पार्क यूनेस्को, यूनेस्को, यूनेस्को। ठीक है, नंदा देवी नेशनल पार्क यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ये शामिल है। ठीक है, इसके साथ यह क्या है, यह भारत का दूसरा, यह भारत का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, यह भारत का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व है। अगर ये दूसरा है तो पहला कौन है, तो भारत का पहला बायोस्फीयर नीलगिरी है। कौन भैया, नीलगिरी। ठीक है, ठीक है, अगर कोई पूछेगा कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो नीलगिरी, और दूसरा हमारा हो गया नंदा देवी। ठीक है, चलिए, हम बात ये भी करेंगे, इसमें एक पॉइंट और भी देखेंगे कि नंदा देवी नेशनल पार्क में नंदा देवी सेंचुरी भी देखने को मिलती है। नंदा देवी वन्य अभ्यारण्य या फिर नंदा देवी अभ्यारण्य आपको नंदा देवी नेशनल पार्क में देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्या भैया, एक पॉइंट और है यहाँ पे, एक पॉइंट देवी, यहाँ पे नंदा देवी अभयारण्य। ठीक है, तो नंदा देवी अभयारण्य आपको देखने को यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, चलिए, हम क्या समझे, क्या चामोली में है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ये शामिल है, यह भारत का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व है, पहला नीलगिरी है, और नंदा देवी नेशनल पार्क के अंदर आपको नंदा देवी अभयारण्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और भी है जिसको हम डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट ये है कि नंदा देवी बायोस्फीयर, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है, ठीक है, इसके दो पॉइंट है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, इसके दो पॉइंट है, इसके दो मुख्य क्षेत्र हैं। पहला मुख्य क्षेत्र ये खुद है, नंदा देवी नेशनल पार्क, ये खुद है।
और दूसरा पॉइंट जो है वो आपका है वैली ऑफ फ्लावर्स, मतलब कि फूलों की घाटी। फूलों की फूलों की घाटी, ठीक है, फूलों की घाटी। तो हम ये कह सकते हैं कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के दो मुख्य क्षेत्र हैं। पहला एक नंदा देवी नेशनल पार्क और दूसरा हमारा है फूलों की घाटी नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी नदियाँ जो है इम्पोर्टेंट है। अगर हम नदी के देखें तो ठीक है, तो यहाँ नदी की बात करें तो यहाँ पे नदी ऋषि गंगा नदी जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऋषि गंगा नदी, ठीक है, यहाँ पे ऋषि ठीक है, तो नंदा देवी नेशनल पार्क में ऋषि गंगा नदी का बहाव क्षेत्र आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे कौन से फौना और कौन से फ्लोरा, कौन से पक्षी देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हिमालयन थार देखने को मिलेंगे, हिमालयन ब्लैक बियर, मस्क डियर देखने को मिलेंगे। अगर पंछियों की बात करें तो पंछियों में आपको येलो वैलेट फैंटेल, क्रेस्टेड ब्लैक टीट और इंडियन ट्री पीपिट आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें वनस्पति की, तो वनस्पतियाँ आपको फर, बिर्च और जूनिपर देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए चलिए हम देखते हैं, ये हमारा हमारा हिमालय थार है भैया, देख लीजिए दाढ़ी मुझ बढ़ा कर रखा हुआ है। और ये हमारा हिमालयन कस्तूरी मृग है, देख सकते हैं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे ये पीली पेट वाली फैंटाइल, ये जो है चिड़िया जो है वो इसका नाम है येलो बैलेट फैंटाइल, पीली पेट वाली फैंटाइल। और यह जो है आप देख सकते हैं ये हमारा क्रेस्टेड ब्लैक टीट है। ठीक है, चलिए और ये हमारा भारतीय वृक्ष पिपिट, देख सकते हैं काफी सुंदर दिखाई दे रही है, इंडियन ट्री पिपिट। और ये हमारा इस प्रकार की जो वनस्पतियाँ होती हैं वह नंदा देवी में आपको देखने को मिलती है। जैसे आपका फर हुआ, ये आपका सेंटी पेड़ हुआ या फिर वृक्ष बोलते हैं, इसको जूनिपर बोलते हैं। ठीक है, जूनिपर को मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ठीक है, ये हमारा जूनिपर है, देखिए कुछ इस प्रकार का जो जूनिपर जो पेड़ होते हैं ना आपको नंदा देवी में दिखाई देते हैं, देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे राजासी नेशनल पार्क। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि राज नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, माने उत्तराखंड के किस जिले में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये है हमें अपना कि राज नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड के साथ साथ यूपी के सहारनपुर जिले में भी अपना सीमा साझा करता है। ठीक है, कहाँ, यूपी के सहारनपुर। सहारनपुर तो हम देख सकते हैं, ये हमारा लोकेशन देख सकते हैं आप उत्तराखंड में। आपका एक मिनट, उत्तराखंड, ठीक है, ये आपका देहरादून प्लस गढ़वाल के साथ साथ आपका यूपी, यूपी का सहारनपुर। ठीक है, यूपी के सहारनपुर जिले में भी इसका विस्तार है। ठीक है, तो उत्तराखंड का देहरादून गढ़वाल के साथ साथ यूपी के सहारनपुर जिले में भी इसका विस्तार है। इसके साथ साथ हम ये देख सकते हैं इसका जो विस्तार है वो शिवालिक श्रेणी में भी इसका विस्तार है। ठीक है, शिवालिक, इसका जो विस्तार है वो शिवालिक श्रेणी में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कोई नदी इंपॉर्टेंट है कि नहीं, तो जी हाँ, यहाँ पे सोंग नदी और गंगा नदी, दो नदी इंपॉर्टेंट है। पहला तो सोंग नदी, ठीक है, और दूसरी नदी जो है वो है गंगा नदी। ठीक है, पहला सोंग नदी और दूसरी गंगा नदी। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार की आपको वनस्पति देखने को मिलती है, किस प्रकार के जानवर। तो यहाँ पे एलिफेंट, बंगाल टाइगर और स्लॉथ बियर देखने को मिलते हैं। अगर पंछियों की बात करें तो पंछियाँ आपका रेड जंगल फॉल, कलीज पीजेंट, इंडियन पीफॉल देखने को मिलते हैं।
और वनस्पति की बात करें तो वनस्पति आपको शीशम, खैर और बांस देखने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं। ये हमारा बंगाल टाइगर आपको दिखाई है पहली बार, और ये हमारा स्लॉथ बियर है। देख सकते हैं कुछ कैसे दिखाई दे रहा है आपको, ये स्लॉथ बियर है। ठीक है, चलिए। ये हमारा कलीज है, इसको कलीज बोलते हैं। ठीक है, तीतर भी बोलते हैं हिंदी में, तीतर। और ये इंडियन मोर, हमारा इंडियन पीफॉल है। ठीक है, ये शीशम का पेड़ है। ये खैर का आप देख सकते हैं कुछ पत्तियां हैं, कुछ फल हैं आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, शीशम और खैर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे लास्ट, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। ठीक है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि यह जो राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तराखंड के किस जिले में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए हम जानते हैं कि यह उत्तराखंड के चामोली जिले में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, मिल सकता नहीं, ये है ही। ठीक है, उत्तराखंड के चामोली जिले में। एक मिनट पेन तो ले लो। ठीक है, उत्तराखंड के चामोली। ठीक है, उत्तराखंड के चामोली जिले में आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, इसके साथ साथ यह जास्कर और ग्रेट हिमालय के बीच स्थित है। ठीक है ना भैया, कहाँ पे? जास्कर, जास्कर प्लस ग्रेट हिमालय। ठीक है, तो जास्कर और ग्रेट हिमालय के बीच ये स्थित है। कौन? वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कोई नदी इंपॉर्टेंट है कि नहीं। ठीक है, अगर नदी की बात करें तो जी हाँ, नदी में एक नदी जो है इसका बहाव क्षेत्र आपको देखने को मिल सकता है फूलों की घाटी नेशनल पार्क में। वह नदी का नाम है पुष्पावती। कौन सी नदी है? पुष्पावती। ठीक है भैया, पुष्पावती नदी। ठीक है ना, यह नदी जो है आपको फूलों की घाटी नेशनल पार्क में देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हम बात करें फ्लोरा की, फौना की, किस प्रकार के जानवर देखने को मिलते हैं, किस प्रकार के पंछी देखने को मिलते हैं, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एशियाटिक ब्लैक बियर, स्नो लियोपोर्ड, मस्कट डियर देखने को मिलते हैं। अगर पंछियों की बात करें तो पंछियों में हिमालयन मोनल, ब्लैक बुलबुल, पिजन्स देखने को मिलते हैं। अगर वनस्पति की बात करें तो वनस्पति में ऑर्किड्स, पॉपीज और मैरीगोल्ड आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पिक्चर के सहारे। तो ये है एशियन ब्लैक बियर, आप देख सकते हैं एशियन ब्लैक बियर ये है। ठीक है, और ये हमारा कस्तूरी मृग है, मस्कट डियर देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ये हमारा काला बुलबुल, ब्लैक बुलबुल, बुलबुल बुलबुल देख सकते हैं आप लोग। ये हमारे बुलबुल काफ़ी सुंदर लग रही है देखने में। ठीक है, और ये हमारा हिमालयन मोनल है। ठीक है, चलिए। और ये ऑर्किड के जो पौधे होते हैं, जो फूल होते हैं, कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। ऑर्किड है, और ये खसखस, इसे पोपिस कहते हैं, ऐसे कुछ दिखाई देते हैं। ठीक है, ये सब फूलों की घाटी, इसलिए इसको फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे फूल जो है ना वो काफ़ी अलग वैरायटी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए। और ये इस वीडियो का, इस नेशनल पार्क का ये क्वेश्चन है, जिसको आपका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान में पर्णपाती वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट, ऑप्शन बी रायाजी, ऑप्शन सी गंगोत्री, ऑप्शन डी नंदा देवी नेशनल पार्क। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी जो अच्छी चल रही है। मिलते हैं नए वीडियो में नए नेशनल पार्क के साथ। ठीक है, थैंक यू।